पहली बार जो चीज़ पसंद आ जाए वो सीधे दिल में उतर जाती है। तो पूर्व सांसद जी मेरे दिल में सीधे उतर गए। सब ठाकुर जो जाति होती है, अगर असीला ठाकुर है, उसके साथ एक रत्ती का भी अगर आप भला कर देंगे तो वो जान देकर आपकी मदद करेगा, जान बचाकर आपकी मदद करेगा। योगी आदित्यनाथ जी सुनने में आता है कि ठाकुर जाति के हैं। अब ये कैसे ठाकुर ये खुदा ही जाने। मेरा उनका व्यक्तिगत लगाव है। मैंने अपना नेता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में माना हूँ और मैं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री भी देखना चाहता हूँ। जिस दिन वो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बने उस दिन देश किसी और रंग पर जाएगा। ये दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ के सरायमीर के आसपास एक मार्केट के रहने वाले हैं ये चौधरी बिलाल मलिक आज़मी जी, जो कि एक समाजवादी कार्यकर्ता हैं। और इनकी फ़ोटोज़ आपको हम दिखा दें। देखिए, धर्मेंद्र यादव के साथ डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी नेता जो कि यहीं के बगल में रहने वाले अबू आसिम आज़मी जी हैं, उनके साथ भी है और शिवपाल जी के साथ है, यहाँ के विधायक जो हैं, यानी सबके साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक पोस्ट डाला है फेसबुक पर, जो शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जिनको लोग कहते हैं उनके साथ, और कुछ लोग उन्हें माफिया कहते हैं, शराब माफिया हैं, दबंग हैं, इस प्रकार से कहा जाता है उनको। जबकि वो लगातार कई बार विधायक रहे हैं और सांसद भी रह चुके, 4 बार सांसद और इस बार 5वीं बार वो विधायक हैं। उनके साथ भी इनकी फ़ोटोज़ हैं, इनके परिवार के लोग हैं और इन्होंने ये पोस्ट डाला। पोस्ट काफ़ी वायरल हुई। उसी के संबंध में हम इनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आपने ये पोस्ट डाला। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है बिलाल जी हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आवास पर आए राजापुर सिगरौर जी। ये सरायमीर के बगल में गांव पड़ता है। ये फूलपुर विधानसभा का कह लीजिए, ये मिर्ज़ापुर ब्लॉक का कह लीजिए, ये मिर्ज़ापुर ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव हमारा पड़ता है राजापुर सिगरौर। ये फूलपुर पवई विधानसभा का ये लास्ट गांव भी पड़ता है, ये पूरब पूरब साइड का। जी जी। क्या जानते हैं रमाकांत जी के बारे में और कब से जानते हैं आप? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं पार्टी लेवल उनसे कभी नहीं जुड़ा था। मेरे व्यक्तिगत उनके मामलात थे। मैं एक बार अपने स्कूल में, ये फंक्शन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को जो होते हैं हमारे यहाँ, उसी में एक बार स्पीच दे रहा था। उन्होंने मुझको हायर किया जी। उन्होंने कहा आप मेरे साथ आइए। 2014 से मेरे और एमपी साहब के व्यक्तिगत वो मुझको मानने लगे और मैं उनको जानने लगा और मैं आने जाने लगा। तो मैं जब पहली बार जब मैं गया तो कुछ मुसलमान महिलाएं जी वहाँ निकाब पोश में थीं। उनकी कहीं किसी ने संपत्ति हड़पी थी, वो महिलाएं रो रही थीं। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके उन महिलाओं को इंसाफ दिलाया गया जी। और जो प्रताड़ित कर रहे थे वो हिंदू समाज के लोग थे। मैं पहली बार जो कहते हैं, पहली बार जो चीज़ पसंद आ जाए वो सीधे दिल में उतर जाती है। तो पूर्व सांसद जी मेरे दिल में सीधे उतर गए, तब से मैं वहाँ आने जाने लगा। लोग कहते हैं वो माफिया हैं, उन्होंने ज़मीन हड़प ली, 52 बीघा ज़मीन अभी कुर्क हुई है, सरकारी संपत्ति के तौर पे उसको माना जाएगा। अब मैं आपको 21 बेस पर एक कुर्क किए मैं वो भी बता देता हूँ। उनका कहना है कि ये ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन, किसी गरीब गुरबा की हत्याएँ हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रमाकांत यादव जी 4 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे। 5वीं बार विधायक हैं। बता रहा हूँ ना, 4 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, वर्तमान में 5वीं बार विधायक है। ठीक, उनका ठेका पट्टा भी चलता रहा, सरकारी 10% उसमें से बनता है। उस समय जब वो ज़मीन लिए थे 1990 से लेते हुए जब भी वो बैनामा लिए हैं, उस समय की कीमत क्या थी, आज के समय से हिसाब से जोड़कर उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। ये सीधे सीधे अत्याचार है। इसलिए अत्याचार हो रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ठुकराकर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिछड़े का, मैं अपने बैकवर्ड समाज के वोटों का समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं करूंगा। उन्होंने सोचा था मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, उन्होंने सोचा था गरीबों का भला होगा, शायद पिछड़ों का भला होगा, शायद उनको आरक्षण का डर सताने लगा। रमाकांत यादव जी पिछड़े और दलितों के नेता माने जाते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अल्पसंख्यकों के नेता माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा गरीब गुरबा की मदद की है।
उनके परिवार में आप कभी चले जाएंगे, मैं जो चीज़ देखा हूँ अपनी आंखों से वो नहीं झुटलाया जा सकता। वो गुंडा थे, बदमाश से, उससे मेरा लेना देना नहीं है। वो मेरे बुरे वक्त पर मेरे साथ हमेशा खड़े थे, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उन पर कोई भी वार होने से पहले इस बिलाल मलिक के सीने पे पहला वार जाएगा, तब जाकर रमाकांत यादव जी पर होगा। जब कोई किसी के साथ एहसान कर दे तो जान देकर उसकी जान बचानी चाहिए। एमपी साहब के लिए मुझे जान भी देनी हो तो मैं अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिंदा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए एमपी साहब के लिए आवाज़ उठाया हूँ। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं मुझसे। जब भाजपा में थे तो यहीं तकिया पे योगी जी रैली कर रहे थे, रैली संबोधन के बाद उनके ऊपर हमला होने वाला था। ऐसा कहा जा रहा है कि मालाओं को उनकी गाड़ी से उठा करके दूसरी गाड़ी पे रखा गया, जिससे कि लोग शंका करें कि योगी जी उस गाड़ी में बैठे हुए हैं जी। इस प्रकार से रमाकांत यादव जी ने उनकी मदद की, ऐसे भी बयान कुछ वायरल हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी 25 ईयर अभी मेरी एज है, तो मैं क्या जानता उस समय 2007 या 2008 के ये मामलात हैं। न्यूज़ के आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से सुनने और देखने को मिला मुझे। उसमें जो सारी भूमिका थी, पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी ने अपने जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। आज उसी का नतीजा पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी भुगत रहे हैं। उन्होंने जान बचाई थी मुख्यमंत्री जी की। आज वो ना होते तो ये ना होते। कहते हैं कि ठाकुर जो जाति होती है, अगर असीला ठाकुर है, उसके साथ एक रत्ती का भी अगर आप भला कर देंगे तो वो जान देकर आपकी मदद करेगा, जान बचाकर आपकी मदद करेगा। अब योगी आदित्यनाथ जी सुनने में आता है कि ठाकुर जाति के हैं। अब ये कैसे ठाकुर ये खुदा जाने, हम कैसे बतलाएं, कैसे हम बतलाएं। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का 2011 से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जब मैं एमपी साहब के पास जाता था, हमेशा उनको मैं कहता था कि आप अपने घर में आइए, आप अपने घर में आइए। मेरे उनके निजी तो ताल्लुकात थे, मगर पार्टी बेसिक में कभी उनकी मदद नहीं किया। मैंने वो मुझको ऑफर दे, तुम भाजपा में आओ, तुम्हारी बहुत डिमांड रहेगी। मैं कहा एमपी साहब मैं जान तो दे सकता हूँ, कभी भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं आ सकता। आपके काम अच्छे हैं, मैं इसलिए आपसे जुड़ा हूं। मैं आपसे जुड़ा हूँ। यानी आपका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लगाव आपका व्यक्तिगत है। जी, मेरा उनका व्यक्तिगत लगाव है। मैंने अपना नेता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में माना हूँ, और मैं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री भी देखना चाहता हूँ। जिस दिन वो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बने, उस दिन देश किसी और रंग पर जाएगा। ये किसी पेरिस, किसी लंदन से कम नहीं होगा हिंदुस्तान। वो इस सोच के अखिलेश यादव जी हैं हमारे। अरे मोदी जी कहते हैं हम विकसित बना देंगे, देश हमारा उन्नति करेगा और विकसित हो जाएगा 2049 तक। बताइए क्या विकसित करेगा, पता नहीं वो 2049 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहला सवाल तो ये है। एक सांस है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आपको अपनी सांसों पर भरोसा है? अब मैं कह दूं मैं 2050 तक मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।